नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू है और उस सत्र में अलग अलग मुद्दों पर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन अब एक मुद्दा तूल पकड़ रहा है और वो मुद्दा है आरक्षण की सीमा बढ़ाने का मुद्दा। एक बार फिर से ये जो मुद्दा है सियासी केंद्र में आ गया है। विधानसभा परिसर में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं और विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर नेताओं ने आरक्षण की सीमा 85% करने की मांग उठाई। आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे बिहार ब्यूरो हेड एस के राजीव से, मगर उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही लगातार हंगामों की भीड़ चढ़ती नजर आ रही है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही राजद विधायकों द्वारा विधानसभा पोर्टिको में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। हाथ में पोस्टर और बैनर लिए विपक्षी विधायकों ने नीतीश सरकार को आरक्षण विरोधी बताते हुए 85% आरक्षण लागू करने की मांग दोहरा रहे हैं और इसको लेकर जमकर हंगामा भी हुआ है। 65% आरक्षण का प्रोविजन लाया। हम लोग को याद है कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जल्दी से 65% आरक्षण को तेजस्वी जी इम्प्लीमेंट करा लो ताकि गरीबों को फायदा हो जाए। ये लड़ाई लड़ रहे थे तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री ने लगातार सचेत किया था तेजस्वी जी को कि हम लोग मिलकर के जल्दी से लागू करो, नहीं तो ये भाजपा वाले लोग अरे कैसे करेंगे, न्यायालय चले जाएंगे। भाई मुख्यमंत्री को कैसे पता होता है कि जब दलितों का कोई रिजर्वेशन की बात होती है तो ये लोग न्यायालय चले जाते हैं। इसका मतलब है भाजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, जेडीयू, ये सब लोग आरक्षण विरोधी पार्टी के रूप में जाने जाते हैं। आज विधानसभा के अंदर विपक्ष की तरफ से हम लोगों ने सरकार से मांग की कि वो केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजे कि विधानसभा ने जिस प्रस्ताव को पारित किया था जिसमें ओबीसी SC ST आरक्षण को मिला करके उसका दायरा बढ़ा करके 50% से 65% करना था, उसको केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल करे। और जिस तरीके से तमिलनाडु और कई राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण मिलता है, अगर वो 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाए तो बिहार के अंदर भी आरक्षण का दायरा बढ़ेगा। इसी मांग को लेकर के हम लोग सरकार से जवाब चाहते थे, सरकार ने जवाब नहीं दिया, इसलिए हम लोगों ने सदन का बाइकआउट किया। बिहार सरकार द्वारा पूर्व में लिए गए 65% आरक्षण के निर्णय को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग विधानसभा में विपक्ष द्वारा की जा रही है और सदन में विपक्ष के सदस्य लगातार हंगामा कर रहे हैं। अब जरा सुनिए सत्ता पक्ष इसको लेकर क्या दलीलें दे रहा है। सदन के अंदर लाएंगे ना, कोई बात सदन के अंदर उठाए, नियम से उठाए। सदन नियम और नियमावली से चलता है और सदन के बाहर वो तख्ती लेके फिर रहे हैं, नगरी नगरी घूमेंगे, उससे तो काम नहीं चलेगा। अगर सही रूप से सरकार का जवाब सुनना चाहते हैं और सरकार की क्या मंशा है वो स्पष्ट कराना चाहते हैं तो सदन में प्रश्न को लाएं। बहुत सारी चीजें हैं, अल्पसूचित प्रश्न है, ध्यानाकर्षण है, तारांकित हैं, तरह तरह के प्रश्न हैं, उसके जरिए ये प्रश्न पूछे सरकार से, सरकार जवाब दे। विधानसभा में हो रहे प्रदर्शन के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा ये जो मुद्दा अब तूल दिया जा रहा है, इसको लेकर सवाल जो है वो खड़े होने शुरू हो गए हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि ये सारी बातें सदन में उठाई जानी चाहिए, दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि अगर ये मुद्दा उठाए भी तो सरकार द्वारा किसी भी तरीके का पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे बिहार ब्यूरो हेड एस के राजीव जी। राजीव जी, क्या इसको किस तरीके से देखा जा सकता है? मतलब अभी तक
65% आरक्षण की बात जो है वो सामने आई और अन्य राज्य जो है वहां पर 50% जो रिजर्वेशन होता है वही अमूमन देखा जाता है और अब ये कहा जा रहा है कि 85% आरक्षण जो है वो होना चाहिए। किस तरीके से देखा जा सकता है विपक्ष के इस टेक को? देखिए जयंती, दरअसल में आज से कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि यूजीसी का एक मुद्दा जो है वो व्यापी मुद्दा बना और सवर्ण जाति के जो लोग हैं उन्होंने इसको लेकर विधिवत पूरे राष्ट्र भर में आंदोलन भी किया और वो आंदोलन अभी भी जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। देखिए, बिहार के विषय में कहा जाता है कि 1990 के दौर में जब मंडल कमंडल की लड़ाई चल रही थी उस समय बिहार जो है उसका अगवा बना था और उसमें मैं भी पढ़ रहा था, लेकिन मुझे याद है कि उस समय दिल्ली की सड़कों पर कई सवर्ण छात्र जो है उन्होंने विधिवत अपने शरीर में आग लगा लिया था। कई छात्रों ने अपनी जान दी थी सरकार के उस वीपी सिंह के निर्णय के विरोध में। देखिए, अब बिहार में जब यूजीसी का मामला पहुंचा और यह कहा गया कि नहीं भाई, नरेंद्र मोदी की तरफ से गलत कदम उठाया गया है, तो सत्ता इस पूरे मामले पर मौन साधे रही। सत्ता की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन विपक्ष ने इसको अपने पाले में ले लिया और पाले में इस तरीके से लिया है कि सदन की कार्रवाई को इन लोगों ने प्रभावित किया है। सदन की कार्रवाई लोग नहीं चलने दे रहे हैं। क्योंकि आज भी जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा जबरदस्त हुआ और यह कहा गया कि भाई 85% जो आरक्षण का दायरा है उसको कम से कम बढ़ाना चाहिए। अब देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसमें साफ है यह कि 50% से ज्यादा जो है वो आरक्षण के दायरे को नहीं बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान भी ये बात कहता है। और आपको याद होगा जयंती, आप भी पढ़ी होंगी कि आज से 70 साल पहले जब संविधान लिखा गया था उस समय कहा गया था कि उस समय जो पिछड़ी जातियां थी, अति पिछड़ी जातियां थी, उनको 10 साल के लिए आरक्षण का लाभ दिया गया था। यानी कि हर एक 10 साल पर जो है वो आरक्षण में अमेंडमेंट होना चाहिए, उसमें विधिवत एक कमेटी बननी चाहिए और वो कमेटी का तय करेगा कि 10 साल में कौन सी जाति जो है वो अपलिफ्टमेंट किस जाति में हुआ है। तो आखिर ये हो नहीं रहा है क्योंकि देश में सियासत का एक बड़ा मुद्दा जो है वो आरक्षण है। सियासत का एक बड़ा मुद्दा जो है वो जात पात है और जो तमाम नेता हो, चाहे वो बीजेपी के हों, जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो, कांग्रेस हो या अलग अलग जो प्रदेश में अलग अलग जो राजनीतिक दल है वो इस पर अपनी राजनीतिक रोटी खाने का काम करते रहे। तो बिहार तो उसकी जननी रही है और यही वजह है कि आपको याद भी होगा जयंती का तौर कि मंडल कमंडल की जब सियासत शुरू हुई थी तो लालू प्रसाद यादव बिहार में मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस समय लालकृष्ण आडवाणी के रथ को उन्होंने समस्तीपुर में रोका था और रात में 10 बजे उनकी गिरफ्तारी की गई थी। तो बिहार में आरक्षण का मुद्दा न आए और आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और यही वजह है कि आप देखिए कि विपक्ष में आरजेडी जो है वो इसको मुख्य रूप से मुद्दा बनाए हुए है, वाम दल जो है वो इसको मुद्दा बनाए हुए है, जो भी विपक्ष के में जो बैठे हुए विधायक हैं वो इसमें आग लगाने का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है कि बिहार में जिस तरीके से करारी शिकस्त का सामना आरजेडी और विपक्ष को करना पड़ा है, वैसी स्थिति में अगर आरक्षण के मुद्दे को एक बार फिर से हवा दे दी जाए, उसमें आग लगा दिया जाए, तो निश्चित तौर पर बिहार में उस पर वो राजनीतिक रोटी सेकेंगे और आने वाले दिनों में इसका लाभ भी उसको मिल सकता है। यही वजह है कि 85% आरक्षण की मांग वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि केंद्र सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो या फिर किसी की भी सरकार हो 85% आरक्षण दे सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको समझने की आवश्यकता है जयंती, कि अभी बिहार में 2023 में कास्ट बेस्ड सेंसस करवाया गया था। हालांकि वो सेंसस भी गलत था क्योंकि कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा करवाई जाती है। कास्ट बेस्ड सर्वे जो है वो राज्य सरकार करवा सकती है। लेकिन जब उस समय तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो उस समय इन लोगों ने विधिवत एक विधेयक लाया विधानसभा के भीतर और कहा कि नहीं भाई, अब हम कास्ट बेस्ड सेंसस करवाएंगे और केंद्र सरकार की उसमें अनुमति मुझे मिल गई है और उसमें सवर्णों की आबादी को घटा करके 10% कर दिया गया। अब देखिए, उसके पहले जो है वो सवर्णों की आबादी 17% 18% के करीब हुआ करती थी, उसको घटा करके अचानक 10% कर दिया गया। और अब वही जब लोग विपक्ष में आ गए तो अब कह रहे हैं कि नहीं भाई, 85% तो कम से कम आरक्षण यहाँ मिलना चाहिए क्योंकि उनकी आबादी ही 10% है। इसके अलावा EWS में भी उनको कंसाकरण दिया है। तो ये एक लड़ाई है, तो लंबी लड़ाई है और ये लंबी लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन इस बीच में विपक्ष के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है सरकार के खिलाफ, लिहाजा एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे को विपक्ष जो है वो छेड़ने की कोशिश कर रही है। राजीव जी, लेकिन सबसे अहम सवाल ये भी हो जाता है कि यहाँ पर एक हवाला दिया गया कि क्योंकि
कई ऐसे दक्षिण के राज्य हैं जहां पर इस तरीके की बात जो है वो रहती है कि 50% से ज्यादा, कई ऐसे दक्षिण के राज्य हैं जहां पर आरक्षण है, तो उनको उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए। लेकिन 65% आरक्षण ऑलरेडी लागू है। जैसा आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी जिक्र किया, और कई बार जब जब मांग उठी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार ये याद दिलाया गया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण जो है वो नहीं दिया जा सकता है। तो क्यों आखिर ये मांग जो है ये उठाई जा रही है, और क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में इसका कोई भी प्रभाव सत्ता पक्ष के फैसलों पर पड़ेगा, या सत्ता पक्ष इसे गंभीरता से ले सकता है? देखिए, एक बड़ी अच्छी पंक्ति है जयंती कि दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हालांकि अभी आप जिस तरीके से बता रही थी, मैंने भी अध्ययन किया है कि कई ऐसे राज्य हैं, आप कर्नाटक की स्थिति देख लीजिए, आंध्रा देख लीजिए, आप साउथ के राज्यों में जाएंगे तो केरल की आप स्थिति देख लीजिए, वहां पर जो आरक्षण का आधार है वो 50% से ज्यादा है। देखिए, उसमें भी जो नियम है, जो उसका रूल रेगुलेशन है, उसके मुताबिक राज्य सरकार विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगहों पर प्रस्ताव ला करके उसको पास कराएगी, और उसके बाद विधिवत फिर केंद्र सरकार के पाले में इसको डाला जाता है, और फिर केंद्र सरकार से वो आखिरी मोहर लगाती है। लेकिन 50% से जो ज्यादा आरक्षण का जो मामला है वो बहुत कम है। 50 से ज्यादा 5% बढ़ाया गया, 60%, 65%, उसको 85% आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर सीधे तौर पर जो जगदीप प्रसाद ने कहा था बिहार में कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तब तो अगर आप सवर्ण को 10% पर ला देते हैं तो आप फिर सरकारी नौकरी में 10% ही सवर्ण नौकरी कर पाएंगे, बाद बाकी जो 90% है वो पिछड़ी जातियां कर पाएंगी। तो ऐसी स्थिति में आरक्षण के आधार पर अगर आप वाकई में इतनी बड़ी नियुक्तियां करेंगे, यानी कि 85% लोगों को अगर आप बहाल करेंगे उससे, तो फिर देश की जो स्थितियां है वो चरमराएंगे। क्योंकि आप देख लीजिए, इस देश का दुर्भाग्य क्या है जयंती, कि कोई सवर्ण का बच्चा अगर 550 नंबर लाता है किसी परीक्षा में तो उसका नामांकन नहीं होता है, और वही अगर पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का कोई बच्चा अगर 300 अंक ले आता है तो उसका नामांकन हो जाता है। तो जाहिर है ऐसी स्थिति में तो प्रतिभा का हनन हो रहा है इस देश में, और यही वजह है कि अब पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के जो नेता है उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। मैं आरजेडी की बात कर रहा हूँ, बिहार में विपक्ष की बात कर रहा हूँ। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि तमाम मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच इस चुनाव में गए थे, लेकिन जनता ने उसको नकार दिया था। उनको अब ये लगता है कि भाई फिर से एक बार अगर इन मुद्दों को उठाया जाए तो हो सकता है कि उनको पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का समर्थन मिले। अभी आप देख लीजिए, अभी यूजीसी की चर्चा में कर रहा था, परसों पटना में यूजीसी के मामले को लेकर के पिछड़ी जातियों के लोग, खास एक खास जाति के लोगों ने पटना में प्रदर्शन किया और यह कहा कि भाई यूजीसी का जो नियम प्रधानमंत्री मोदी ने जो लागू किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भले ही उसको रोक दिया, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में उसको फिर से पास करा करके उसको विधिवत कानून बनाना चाहिए। तो इस तरीके के आंदोलन होते रहेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पूरे आंदोलन के जरिए इस देश की चिंता, इस देश के आगे बढ़ने की चिंता ये किसी को नहीं है, क्योंकि राजनेताओं का मतलब भी होता है कि भैया आप नीति ऐसी बनाइए जिससे कि आपको राज करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। और यही वजह है कि बिहार में विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो एक बार फिर से 85%। लेकिन राजीव जी, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए दो मुद्दे हैं यहाँ पर। एक आरक्षण का मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष जो है वो कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है, दूसरी तरफ यूजीसी को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि यूजीसी जो था वो लाया गया और जाहिर तौर पर ये एक अच्छा कानून, उसका स्वागत कहीं ना कहीं किया जा रहा था कि अच्छा कानून है, और सत्ता पक्ष के फैसले का जो स्वागत है पूरी तरीके से विपक्ष भी कर रहा था। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक बड़ा मुद्दा खुद सरकार ने लाकर खड़ा कर दिया विपक्ष के हाथ देने के लिए? क्योंकि यूजीसी में जो प्रावधान थे जिसे माननीय सुप्रीम अदालत ने बहुत ध्यान से, गंभीरता से देखा, और उसके बाद जो फैसला आया वो सबके निगाहों में है, मगर जो बात कही गई थी उसमें जाहिर तौर पर विपक्ष के पास एक मौका जो है वो खुले तौर से दे दिया गया। राजीव जी, कैसे ये नहीं समझा जा सकता आज जो विरोध हो रहा है या आज जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, क्यों उसको मौका दिया है सत्ता पक्ष ने? नहीं, देखिए, सत्ता पक्ष में अगर आप बात करेंगी तो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था कि बिहार के एक बड़े नेता थे स्वर्गीय जगदीप प्रसाद जी, नागमणि उनके बेटे हैं। जगदीप प्रसाद की विधिवत जहानाबाद में गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। ये 1990 के दशक की बात है, और उन्हीं का ये दिया हुआ नारा है कर्पूरी कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब देखिए, कर्पूरी ठाकुर बिहार में राजनीति के और अति पिछड़ों के वो मसीहा कहे जाते हैं,
क्योंकि उनका ये मानना था कि भाई वाकई में जब तक जो पिछड़े और पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको समाज में उनका उचित अधिकार नहीं दिया जाएगा, तब तक वो अपलिफ्ट नहीं कर सकते हैं समाज में, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब देखिए यूजीसी की आप बात कीजिए, यूजीसी जो पूरा बिल है आरक्षण से पूरा जुड़ा हुआ ये मामला है, क्योंकि यूजीसी के बाद ही आरक्षण का मुद्दा बिहार में उठा। मैं आपको बता रहा हूँ चंदी कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा इस तरीके से आग पकड़ेगा इसका, और पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर ये फैलेगा कि आप इसको फिर रोक नहीं पाएगी जो सत्तारूढ़ दल है वो। क्योंकि देखिए जो समाज के वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, वो आज भी अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाइए तो वहां आज भी अग्रे और पिछड़ों के बीच में जो है एक जबरदस्त वजूद की लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है। विधानसभा में आप चले जाइए, वहां पर आपको फर्क साफ देखने को मिलेगा। क्योंकि जब सत्तारूढ़ दल के विधायकों से मैंने इस संदर्भ में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। श्रवण कुमार ने यह कहा कि भाई जो बाहर में आकर के ये लोग बात कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म नहीं है, इनको आकर के सदन के भीतर में ये बातें करनी चाहिए। आज से 2 दिन पहले अशोक चौधरी जो बिहार में जेडीयू के कोटे से एमएलसी हैं, मंत्री हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ा चेहरा है, एक आईएएस के नाम पर, क्योंकि वो पिछड़ी जाति के थे और उन पर जब मीडिया ने सवाल खड़ा किया तो उन्होंने मीडिया पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि भाई आप लोग अगली जाति से हैं, इसलिए पिछड़ी जाति का आईएएस है उसके ऊपर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अगर वाकई में यही नीतियां बनी रहेंगी और जिस तरीके से यूजीसी का मामला एक बार नरेंद्र मोदी ने उठाया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पूरे राष्ट्र स्तर पर अगर इसको लेकर के आंदोलन शुरू हुआ तो फिर से एक बार सवर्ण बनाम पिछड़ों और पिछड़ों की लड़ाई इस देश में शुरू होगी, जो कहीं से भी इस देश के लिए अनुकूल नहीं होगा। और यही वजह है कि चाहे वो सत्तारूढ़ दल के बड़े नेता हों, इस पूरे मामले पर फिलहाल बोलने से बच रहे हैं। आप देख लीजिए, मैं देखता हूं जब टीवी डिबेट तो सुधांशु त्रिवेदी जी जैसे बड़े जो पैनलिस्ट है वो भी इस पूरे मामले पर कुछ खास नहीं बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार की भी यह इच्छा है कि नहीं भाई हम वोट सवर्णों का लें, लेकिन हम सवर्णों को परेशान करें, और यही वजह की यूजीसी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये जो पूरी मांग है अब ये उठाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आरक्षण जो है वो सीधे तौर पर 85% जो है वो किया जाना चाहिए। हालांकि जब इससे पहले जब ये मांग उठी थी राजीव जी, तब भी 65% पर भी आपत्ति जताई गई थी, क्योंकि इंदिरा साहनी का वो जो पूरा मामला था वो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सबको याद है, जब इंदिरा साहनी केस का हवाला देते हुए कहा गया था कि एक संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है, इसलिए 50% से ज्यादा आरक्षण किसी भी आधार पर नहीं दिया जा सकता है। तो ये बात तो विपक्ष भी अच्छे से जानता है। ये बात सदन में लाने से अच्छा क्या ये कोर्ट के पटल पर ले जाना चाहिए विपक्ष को? क्या विपक्ष इस बारे में भी सोच रहा है न्यायालय में इस पूरे मामले को ले जाने के बारे में? राजीव जी जल्दी मैं एक आपको बताऊं एक बात कि 50% से आरक्षण का दायरा ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि लेकिन इसके लिए बिहार विधान मंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों में उसको प्रस्ताव को पास कराना होगा, जो कि इतना आसान नहीं है जी। क्योंकि अभी आप देख लीजिए कि बिहार विधानसभा में अगर आप जातिगत आधार पर अगर आप बात कीजिएगा तो सवर्णों की संख्या अच्छी खासी है। मुझे नहीं लगता है कि वो सपोर्ट करेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भाई आरक्षण के मामले को लेकर के हकमारी हो रही है, यूजीसी के मामले को लेकर के हकमारी हो रही है। कल आप देख लीजिए कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि दलितों को धोखा और ब्राह्मणों को मौका, यही रामविलास की राजनीति का जो है महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तो कहीं ना कहीं से आप देख लीजिए, अभी ब्राह्मण समुदाय के लोग या फिर सवर्ण समुदाय के लोग जो है वो दिल्ली में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है जी। तो ऐसा नहीं है कि अगर वाकई में बिहार विधानसभा या विधानमंडल ये चाहेगा तो बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ा सकता है। अगर लोकसभा चाहेगा तो निश्चित तौर पर अभी फुल मेजोरिटी की सरकार है नरेंद्र मोदी की, वो अगर चाहेंगे तो वो लोकसभा में इसको पास करवा सकते हैं, और राज्यसभा में भी चूंकि अभी वो कंफर्ट मेजोरिटी में है। सवाल यह नहीं है कि सरकार इसको लागू, सवाल यह है कि सरकार इस बात की मंशा नहीं है सरकार की कि भाई हमको इसको लागू करना है। सरकार इस मुद्दे को लेकर के राजनीति करना चाहती है, और यही वजह है कि विपक्ष को भी पता है कि भाई ये एक ऐसा कानून है जिसको लागू करने में बड़ी बड़ी सरकार के 70-75 साल साहस जो है वो खुल गए हैं, लिहाजा सरकार लागू नहीं करेगी। लेकिन चूंकि विपक्ष के पास बिहार में मुद्दों का अभाव है, लिहाजा एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा जो है उठाया है।
जी जयंती। राजीव जी, आपने, क्योंकि यहाँ मेरा आखिरी सवाल होगा कि आपने रामविलास पासवान का जिक्र किया और बीते दिनों उनके ऊपर की गई टिप्पणी सर्वविदित है कि क्या टिप्पणी की गई, बेचारे शब्द का इस्तेमाल किया गया, उस पर बवाल हुआ। क्या उन सबसे ध्यान हटाने के लिए ये एक बड़ा मुद्दा है जो विपक्ष द्वारा लाया जा रहा है? क्योंकि सत्ता पक्ष जो है वो आक्रामक हो गया था उस पूरे मुद्दे को लेकर। जो शब्द इस्तेमाल किया गया था उस शब्द को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से, खासकर लोजपा की तरफ से, यहाँ तक कि एनडीए के तमाम सहयोगी दलों की तरफ से भी उस पर विरोध जताया जा रहा था। क्या ये कहा जा सकता है कि उन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए आरक्षण का एक बार फिर मुद्दा जो है वो विपक्ष लेकर आकर खड़ा हो गया है? राजीव जी। नहीं देखिए जयंती, दरअसल में जो रामविलास पासवान को जो बेचारा कहा गया था वो आरजेडी के जो विधायक हैं बोध गया से सर्वजीत, उनकी तरफ से कहा गया था। और सर्वजीत और जो लोग हैं उन्हीं की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि भाई आरक्षण का जो है दायरा वो बढ़ाया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि रामविलास पासवान को, चूंकि रामविलास पासवान के मुद्दे पर तो लगातार आप देख लीजिए तेजस्वी यादव को उन्होंने इतना गंदा ट्वीट किया है जिसका वर्णन नहीं है। उस मामले को लेकर के भी यहाँ पर जम करके हंगामा हुआ है। तो ये मामला नहीं है कि रामविलास पासवान के मुद्दे को भटकाने के लिए, मामला यह है कि विपक्ष को यह लगता है कि अगर यूजीसी के मामले को लेकर के सवर्ण सड़क पर उतर रहे हैं, अगर वो विरोध कर रहे हैं, पिछड़ों और पिछड़ों का वो लोग लगातार विरोध कर रहे हैं छात्रों का, तो ऐसी स्थिति में फिर से क्यों नहीं आरक्षण की मांग को उठाई जाए? क्योंकि आरक्षण की मांग को अगर उठाया जाएगा तो निश्चित तौर पर ये सवर्णों को, खास करके खास वर्ग को, जो जिनकी आबादी बिहार में 10% है, अगर प्रेस के आंकड़ों को अगर आप देखें तो भाई उनके ऊपर एक दबाव बनेगा, राष्ट्रीय स्तर पर सवर्णों के ऊपर एक दबाव बनेगा। और उसके बाद फिर यूजीसी को के कानून को जो सरकार इंस्टीट्यूट करना चाह रही है उस पर प्रोटेस्ट जो अभी पूरे देश भर में हो रहा है, प्रोटेस्ट फिर नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि यह एक बड़ी वजह हो सकती है, एक बार फिर से आरक्षण की मांग को विपक्ष ने विधिवत उठाया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। और जाहिर तौर पर अब ये जो आरक्षण की मांग है, ये इसकी सीमा बढ़ाने की जो मांग है, इसने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है और बिहार में इसको लेकर लगातार बवाल मच रहा है। विपक्ष ये मांग लगातार उठा रहा है। हालांकि जैसा अभी राजीव जी ने भी कहा, क्योंकि वो कवर कर रहे हैं, वो विपक्ष का दिमाग टटोल रहे हैं और फिलहाल सियासत किस कदर गरमाई हुई है बिहार में इसका जायजा ले रहे हैं। तो जो कहा गया कि विपक्ष के पास शायद मुद्दों का अभाव है, यही कारण है कि आरक्षण के मुद्दों को फिर से हवा दी जा रही है। हालांकि आगे चलकर इसको कितनी तवज्जो मिलती है सत्ता पक्ष की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर हमारी नजर जो है बनी हुई है और राष्ट्रीय समाचार पूरी कोशिश करेगा कि मामले की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।